हेलो बच्चा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इससे पहले तो कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आपके बुक में जो है चित्र देखा होगा, ठीक है। ये एक मेजरिंग टूल है। क्या है? मेजरिंग टूल। अब तक हमने जो मेजरिंग टूल देखा था वो स्केल देखा था, मेजरिंग टेप देखा था, हैं? ये उत्तरांचल वाले जो है ये परेशान है कि क्या सर दिखा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, हैं? दक्षिणांचल वाले एकदम जो है रिच हो जा रहे हैं। सो ये दिस इज द मेजरिंग टूल, वन काइंड ऑफ मेजरिंग टूल। बेसिकली जो हमारे पास स्केल होता है उसकी अपनी एक मेजर करने की क्षमता होती है कि कम से कम हम कितना उस स्केल से मेजर कर सकते हैं। एनीबडी इज हैविंग दैट स्केल? ओके, जस्ट गिव मी। स्केल है? ओके, कोई भी? हाँ, ये देखो, कोई भी लंबाई आपको मेजर करना होता है तो बेसिकली आपके पास ये स्केल होता है और इसमें नीचे के साइड में और इसके अंदर एक एक सेंटीमीटर के डिवीजन बने हुए हैं। उस डिवीजन में 10 डिवीजन्स हैं। कितने डिवीजन्स हैं? 10 का मतलब हो गया कि 1 mm का इसका 1 डिवीजन हो गया। 1 mm का मीन्स मैक्सिमम इससे हम मेजर कर सकते हैं 1 mm की कोई थिकनेस वाली चीज़ या 1 mm की डाया वाली कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं। अगर उससे कम है सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली। इज दैट क्लियर? और तुम जरा एक्यूरेटली इधर ध्यान दो। सो इससे मैक्सिमम हम, मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm। अगर उससे कम मेजर करना हो तो हम मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे छोटा कोई खाना इसमें है नहीं बना हुआ, डिवीजन है नहीं, राइट? सो देन क्वेश्चन ये आता है, तो क्या उसके बाद की चीज मेजर नहीं की जा सकती? की जा सकती है। ओके, थैंक यू। की जा सकती है और उसके लिए फिर ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक मैथमेटिशियन से, पियरे बर्नियर, क्या नाम था उनका? पियरे बर्नियर। नाम फिर से सुन लो, मिस्टर पियरे बर्नियर। और उन्होंने जो है ये एक मेजरिंग टूल इजाद किया, इन्वेंट किया और जिसका नाम अपने नाम पे उन्होंने रखा वर्नियर। मिस्टर पियरे बर्नियर, पियरे गायब कर दिया और वर्नियर को इसमें जोड़ दिया और इसीलिए इसको जो है वर्नियर कैलिपर। कैलिपर का मतलब होता है सणसी, देखे हो ना, है घर में यूज होता है। तो ये देखो, ये सणसी की तरह है कि नहीं है? थोड़ा सा मिलता जुलता कैलिपर, ठीक है ना। तो कैलिपर तो ये इसके नेचर के नाते हो गया और उनके नाम के आधार पे इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस टूल का नाम रखा गया वर्नियर कैलिपर, राइट। अब इसमें बहुत सारा तामझाम दिख रहा है, दिख रहा है ना? इधर 2 रॉकेट निकले हुए हैं, इधर कुछ निकला हुआ है। तो मेजर कैसे करेंगे? आज हम लोग उस चीज को प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो आर यू रेडी? सो आप अपने रफ पैड और पेन पेंसिल रेडी रखें। इसको हम एक एक चीज बताएंगे कि कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले तो इसके हम पार्ट्स को समझ लें कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम समझ लें, ठीक है ना। विजिबिलिटी क्लियर है? नहीं, ये तो दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा आप साइड में अगर होंगे तो इसके पार्ट्स हम उनको एक्सप्लेन कर दें। और पीछे हो जा रहे हैं और ये मत करना दीवार के पीछे चले जाए। फिर वही वाली बात हुई कि पिताजी ने कहा घर छोड़ दो, पारो ने कहा कि दारू छोड़ दो, हैं? ओके, सो अगेन फोकस ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज दिस? मेजरिंग टूल तो है बट इसका नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? मिस्टर पियरे बर्नियर ने। नोट कर लो, मिस्टर पियरे बर्नियर ने इसकी खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स पड़ा। अब इसमें देखो,
देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट देखो, एक जो है इसमें स्टेशनरी पार्ट है, ये जो पार्ट देखो ये किधर भी नहीं मूव कर रहा है, ये जहाँ है वहीं है, और एक दूसरा पार्ट जो है ये मूविंग पार्ट है, दिख रहा है ये मूविंग पार्ट आगे पीछे हो रहा है, एक मूविंग पार्ट है और दूसरा स्टेशनरी पार्ट है। जो मूविंग पार्ट है उसको वर्नियर पैमाना बोलते हैं, और जो मेन ये स्टेशनरी पार्ट है उसको मेन स्केल बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल हो गया, ये जो मूविंग पार्ट है ये वर्नियर स्केल है, और दूसरा जो है ये आपका मेन स्केल है। दोनों पे ये करीब से भी हम आप सब लोगों को यहाँ बुला करके दिखाएंगे कि नीचे के साइड में जैसे आपके स्केल में बना हुआ है कि इंचेज में, एक तरफ इंचेज में बने हुए हैं और दूसरी तरफ जो है मिलीमीटर्स में इसके डिविजन्स बने हुए हैं, ऊपर मिलीमीटर्स में बने हैं, नीचे इंचेज में बने हुए हैं, राइट। सो हम यहाँ यूज़ करेंगे मिलीमीटर। अब ये हमें देखना है कि इसके अंदर और भी एक पीछे निकल रहा है, ये पार्ट देखो, ये निकल रहा है, ये पोर्शन निकल रहा है ना, इसको बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग स्केल। मतलब अगर किसी, मान लो इस बाटल की गहराई को हमें मेजर करना हो तो इसके अंदर तो ये घुसेगा नहीं है, तो इसको हम ऐसे अंदर घुसाते हैं और उसके बाद रीडिंग यहाँ से नोट करते हैं कि कितना इसकी डेप्थ है। ओके, मतलब इससे हम ये बोलते हैं आउटर डाया को कुछ मेजर करना हो तो यहाँ नीचे मेजर करते हैं, किसी चीज़ की इनर डाया को मेजर करना हो तो यहाँ से मेजर करते हैं, इनर डाया। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये समझो ये आपका एक मैग्नीफाइंग लेंस है, और इस मैग्नीफाइंग लेंस का ये जो आउटर होल्डिंग केस है ये, इसका डाया हमें अगर मेजर करना हो, क्या करना हो, डाया मेजर करना हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर फिट करेंगे, और फिट करने के बाद ये तिरछा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा फिट करना है। और फिट करने के बाद इसमें ये देखो, यहाँ पे वर्नियर में भी ये लॉक करने का है, और वर्नियर को ये इधर उधर ना हिले, तो ये पीछे भी इसके ये दो दिख रहा नहीं है, ये भी लॉक करने का इसमें दिया हुआ है, डबल लॉक सिस्टम है, ताकि एक बार हमने इसको लॉक कर दिया तो ये रीडिंग जो है फिर इधर से उधर ना हो। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फिट कर देंगे। ये देखो, ये इसका आउटर डाया मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसका आउटर डाया ही तो हो गया, डायमीटर, ये इसमें हमने इसको फिट कर दिया, और फिट करने के बाद इसको हमने टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद ये हमने पेंच को टाइट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ये फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक, अब इसके अंदर दो तरह की रीडिंग आएगी। उससे पहले हमें इसका, जैसे हमने आपके पास जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट निकाला था, लिस्ट काउंट निकाला था, क्या निकाला था कि मिनिमम हम उससे कितना मेजर कर सकते हैं, वो हमने निकाला था लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब हो गया कि मिनिमम हम उससे कितना मेजर कर सकते हैं, मिनिमम उस स्केल में मिनिमम कितना मेजर कर सकते थे, 1 mm, उससे छोटा कोई खाना था नहीं था। इसमें हम निकालेंगे लिस्ट काउंट क्या है, तो इसमें आप देखिए वर्नियर का लिस्ट काउंट, इसके अंदर टोटल वर्नियर पे 10 मेन डिवीजन बने हुए हैं, और हम mm वाले को लेते हैं जब, तो इसके एक सब डिवीजन के अंदर 5 खाने हैं। कितने हैं, 5 खाने हैं, टोटल 10 डिवीजन है, यहाँ से 1 to 10 है वर्नियर पे, और इसके अंदर जो है 5 खाने हैं, मतलब टोटल कितने खाने हो गए, 50 डिवीजन हो गए ना, एक में 5 है तो 10 में कितने होंगे, 50। सो इसका लिस्ट काउंट जो हम निकालेंगे, सो लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर जब निकालेंगे तो 1/, कितना होगा, 50। एक खाने की क्या वैल्यू होगी, एक डिवीजन की क्या वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो, ये हमने काटा तो ये क्या हो गया, डेसिमल यहाँ आ गया है? या हम ऐसे कर लें कि यहाँ पे हमने एक डेसिमल लगाया, एक जीरो आ गया, एक जीरो और लगा दिया, एक जीरो और आ गया, इससे हमने काटा तो कितना आ गया, 2 मीन्स
0.02 mm, इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? 0.02 mm, ठीक है? ये समझ में आया है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, समझ में आ गया ना? ये वन डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? टोटल इसमें वर्नियर में 50 डिविजन्स हैं, तो 1/50 करेंगे, और 1/50 को जब हमने ये सॉल्व किया तो 0.02 mm। अब सोचो कि 1 mm जो ये होगा, 1 mm इसका 0.02 mm मतलब कितना गुना हो गया? इसको हम अगर निकालना चाहें तो 0.02 को अगर हम इसमें 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करें और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 बाई क्या होगा? 100 मतलब 1/50। सिंपल वही समझो, उल्टा हम अब कर रहे हैं कि 1 mm के अगर 50 हम खाने करते हैं, कितने खाने? 50 खाने करते हैं, और उस एक खाने को मेजर करना हो तो हम इस वर्नियर से एक्चुअली अलग अलग वर्नियर के अलग अलग लिस्ट काउंट भी होते हैं। किसी में 5 खाने, टोटल 5 मेन डिवीजन होंगे अगर वर्नियर में, तो ये टोटल 25 होगा कि नहीं होगा? सो 1/25 हो जाएगा, 1/25 होगा तो ये लिस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, राइट? ये जो लिस्ट काउंट है, अब समझो कि अगर कोई उतना पतला अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मेजर करना है, ये तो बहुत बड़ा है, इससे हम अपने स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन समझो थिन वायर होता है, जो ये इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं उसके अंदर बहुत पतले पतले तार होते हैं, उनका जब हम ये डाया निकालना होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, अब ये देखो इसके अंदर वायर जितना ये गैप दिख रहा है, और ये जब हमको मेजर करना होगा तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 तरह का आता है, एक ये है एनालॉग वर्नियर कैलिपर। क्या है ये? एनालॉग का मतलब इसमें हमको अपने आप से रीडिंग पढ़ना है, और रीडिंग पढ़ने के बाद फिर हमें कैलकुलेशन करना है डिजायर्ड वैल्यू की, पर्टिकुलर उसका जो है आउटर डाया क्या है, इनर डाया क्या है। दूसरा एक आता है इसमें डिजिटल भी आता है, आजकल डिजिटल आ गया है। ये जब हम, अपने पास डिजिटल था एक, आप लोगों ने देखा होगा, वो मिल नहीं रहा है एक्चुअली डिजिटल। तो डिजिटल वाले में क्या होता है कि जब ये रीडिंग, जब किसी का इनर या आउटर डाया हमें मेजर करना होता है और इसको लॉक कर देते हैं, तो फाइनल यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे वो डिजिटली जो है यहाँ पे रीडिंग आ जाती है डिजिटल में, मतलब 1.75 अगर आ रहा है तो 1.75 लिख के आएगा, जो हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। सो हम अब यहाँ पे कैलकुलेट करें, क्या करें? इसका डाया निकालना है या इसका? किसका निकालें बताओ? किसी भी एक चीज़ का, इसका। अब इसका डाया निकालने के लिए इसको हम ऐसे, पहले एक आदमी, एक तुम आ जाओ, शिवम कम इधर आओ, इसको ऐसे पकड़ो, होल्ड इट, नहीं तुम इसको पकड़ो, ये पकड़े, ये हमने क्या किया, यहाँ पे टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद इसको हमने इससे लॉक कर दिया। अब लॉक जब कर देंगे तो ये फिर अंदर नहीं जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सपोर्ट के लिए इसको भी हमने क्या किया, लॉक कर दिया। अब ये डबल लॉक सिस्टम हो गया। अब ये देखो, ये अंदर नहीं जाएगा और नहीं बाहर जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे नहीं 1 बाई 1 तो आना पड़ेगा, ये फिर ऐसे दूर से दिख नहीं पाएगा। वहाँ से यहाँ पे ये मेन स्केल पे ये वर्नियर कितने खाने ठीक जो है आगे, कितने डिवीजन आगे ये इसका 0 गया है, पहले वो रीडिंग लिखेंगे, जो मेन स्केल रीडिंग इसको कहते हैं। सो 2 या 3 लोग आ जाओ, ये मैं दिखाऊं, कम तुम ही लोग आओ, 2 इनको आने दो, आओ, नहीं यहाँ देखो, अगर उससे ना दिखे तो थोड़ा इससे मैग्नीफाई करके हम देखेंगे, या दूसरा मैग्नीफाई, इससे ज़्यादा, इसका जो है मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है, ये दिख रहा ना बड़ा थोड़ा। अब यहाँ देखो, ये 1 के बाद ये 0 जो है, ये 2 और 1 के बीच में, मतलब 1.5 तो ये सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं इस पे मार्कर पतला हो तो उस पर हम मार्क करके दिखाते। ये देखो, ये 0 है, ये 1 के बाद ये 5 खाने पूरा 0 एकदम मैच हो रहा है, तो 1.5 तो इसका रीडिंग सीधा दिख रहा है।
कितना दिख रहा है? सो यहाँ मेन स्केल की रीडिंग हो गई 1.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बाद जो है, और इसको 1.5 को हम mm में अगर लिखते हैं तो 15 mm, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 15 mm। ठीक है, अब एक एक करके जल्दी जल्दी आ जाओ, ये रीडिंग देखो, क्योंकि ये देखने आना बहुत जरूरी है। आओ भाई, और दो 3 आओ, एक साथ आओ। रुको, यहाँ अभी हम इसको ऐसे कर, ये हमने इसके अंदर टाइट कर दिया, यहाँ से देखो ये रैचेट से टाइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ आओ, मेरी तरफ। क्यों तुम लोग, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये मेन स्केल है, ये दिख रहा मेन स्केल। मेन स्केल पे ये देखो, एक तो पूरा खाना आगे सरक गया है, ये बर्नियर है, और यहाँ देखो इसका जीरो, ये जीरो अगर ध्यान से देखो, जरा एक पेन, हाँ ठीक है, यहाँ देखो हम जहाँ पेन लगा रहे हैं, ये जीरो इसका, ये है जीरो, यहाँ जीरो है ना, ये जीरो ठीक 1 और 2 के बीच में है, सेंटर में, मतलब ये 5 खाने 5 डिविजन्स आगे है। यहाँ देखो, यहाँ इसमें देखो, जीरोस का एक के बाद 5 खाने आगे है। साफ दिख रहा है? तो 10 इधर हो गया और 5 उधर, टोटल 15 mm हो गया। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 15। क्लियर? आओ फटाफट आओ, तुम आई थी, देखो ढक लेगा ऐसा। लिटिल मास्टर को आने दो इधर, आओ भाई, देखो पहला ढक लेगा। ठीक है ना? चलो, तो पहला का मतलब हो गया, टोटल कितने खाने इसके अंदर? 5। सो ये वर्नियर का स्केल जो हो गया 5, और इसका लिस्ट काउंट कितना है? चलो ओके, गो एंड सेट। सो इसका लिस्ट काउंट कितना निकला है? 0.02। सो 5 वर्नियर पे जो कोइंसाइड किया वो 5 है, इंटू 0.02, कितना हो गया? 5 दूनी 10 है, 2 अंक के बाद यहाँ, मतलब 0.1 mm जो है, 10 mm, ये वर्नियर का आपका स्केल हो गया। सो टोटल आपके इस मार्कर का जो डाया होगा, सो मेन स्केल डाया ऑफ डायामीटर मार्कर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 15। कितना है? 15। सो 15 प्लस 0.1 mm, सो टोटल कितना हो गया? 15.10 mm। सो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल था, इसके आउटर डाया को मेजर करना। सो वर्नियर का जो रीडिंग आया, 5th जो डिवीजन था वो एकदम कोइंसाइड हुआ। सो लिस्ट काउंट हमने पहले निकालना, लिस्ट काउंट ये आपका है, उसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया। सो ये आ गया 0.1 mm, और मेन स्केल की रीडिंग 15 mm था। सो हमने इसको क्या किया, आपस में जोड़ दिया। सो टोटल फाइनल रीडिंग इसका आ गया डाया। ओके, सो नाउ इस तरह से हमने इसके डाया को मेजरमेंट किया। अब ये बताओ, अगर स्केल से, नॉर्मल स्केल से हमें मेजर करना होता तो वो बहुत आता तो 15 mm आ जाता। 0.1 mm तो मेजर नहीं कर सकता ना। इवन अगर उससे भी अगर ये फाइन मेजर होना होता तो भी हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा लिस्ट काउंट जो है 0.02, मतलब इससे भी अभी 50 टाइम्स मोटा मोटी देखा जाए तो कम मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इससे दूसरा और क्या मेजर कर सकते हैं। इससे हम
ये मतलब इसके अंदर जो है किसी न किसी जो है साइंटिस्ट की आत्मा घुसती है, और जब घुस जाती है तो ये फिर हमने इसका डाया मेजर किया या पेन का मेजर करें, क्या फर्क पड़ता। हमें अब जो है ये एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल मेजर करना यहाँ से, इसका यूज देखना कैसे करते हैं। तो ये इसका ढक्कन दे दीजिए, हमें पानी हटा दीजिए, नहीं कोई भरोसा नहीं है ये, मतलब ये किसी और वैज्ञानिक की आत्मा आ गई ना किसी केमिस्ट ये देखो इसका ये इंटरनल जो डाया है, ये अंदर का, अगर ये मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, आओ भाई फिर आओ तुम जरा, क्योंकि पकड़ना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे पकड़ो इसको। अब ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया और सीधा इसको पकड़ के इसको अब बाहर की तरफ करेंगे, और बाहर की तरफ यहाँ से फिर इस रैचेट से भी थोड़ा घुमा देंगे, और बाद में इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। क्या करेंगे, लॉक हमने कर दिया। ये लॉक कर दिया। अब ये आगे पीछे तुम्हारा ये चाहो तो नहीं होगा, हो रहा है, सेम वही प्रोसीजर है। अब ये इसका इंटरनल डाया यहाँ पे मेजर हो चुका है, इसके मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है इस पे, और वर्नियर की रीडिंग हमें फिर इसके अंदर घुस के देखना है, ठीक है। सो उसी तरह से हम फिर इसको कौन सा खाना सीध में आ रहा है, ऐसे देखो इसमें कौन सा खाना सीध में आ रहा है, ले जाओ वहीं आपस में देख के तुम लोग कंक्लूड करो, इधर से बचा के जाओ। चलो इसके लिए तालियां बजाओ तुम सारे। क्यों ताली तुमने बजाया, इसलिए कि इसने सबको जो है एक्सप्लेन किया जो तुम लोग कहीं का कहीं देखे जा रहे थे। ओके, थैंक यू। चलो सो अब ये क्लियर हो गया कि वर्नियर की रीडिंग कौन सा खाना मिल रहा है, जीरो वाला, और जब जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब वर्नियर की रीडिंग जीरो हो गई ना। हमने इसका डाया यहां मेजर किया, हमने क्या किया, मेजर किया यहां पे, ये वर्नियर कैलिपर का जा, अपर जा जो है इसके अंदर हमने डाल दिया, और ये रीडिंग जब लिए तो इसमें मेन स्केल 1 2 और 2 के बाद जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 वाला रीडिंग है, और वर्नियर का ये 0 वाला रीडिंग एकदम स्ट्रेट है। सो वर्नियर की रीडिंग तो 0 हो गई क्योंकि इससे कोइंसाइड किया। अगर यही तीसरा या चौथा कर रहा होता तो वर्नियर की रीडिंग 3 इंटू लिस्ट काउंट हम करते, लेकिन वर्नियर की रीडिंग कितनी आ रही है, 0, क्योंकि 0 वाला ही कोइंसाइड किया ना। सो 0 इंटू लिस्ट काउंट 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो कोई आएगा नंबर, नहीं आएगा। सो हमारा मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, ये 20 mm यहाँ तक हो गया सीधा, 21 22 23 24 25 एंड 26। सो ये इनर डाया हो गया आपका 26 mm। ओके, इज दैट क्लियर। सो इस तरह से हमने इसके अपर जा से इनर डाया को मेजर किया, और लोअर जा से इस मार्कर के आउटर डाया को मेजर किया, राइट। तीसरा होता है कि अगर हमको किसी गहरी चीज की या डेप्थ मेजर करना हो तो हम इससे पहले इसको लूज कर लेंगे और इसको आपस में जा को 0 कर लेंगे। देखो जब 0 करोगे तो इस वर्नियर का 0 और आपके मेन स्केल का 0
एक दूसरे के आमने सामने होगा, एक दूसरे के आमने सामने होगा। अगर नहीं है तो उसमें एरर है। क्या है? एरर है, क्योंकि जब 0 0 पे होगा तो इसका मतलब इसके अंदर कोई गैप नहीं है और कोई एरर नहीं है, कोई गैप नहीं है और कोई एरर नहीं है। अगर कोई गैप होगा इसके अंदर तो 0 एकदम 0 के साथ कोइंसाइड नहीं होगा। वर्नियर का 0, मेन स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं होगा, और जितना वो आगे बढ़ा होगा या जितना वो पीछे होगा फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके, और जो फाइनल रीडिंग आएगी अगर वो निगेटिव है तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। अभी ये देखो हमने दोनों जार आपस में क्या किए, सटा दिए। इस समय 0 रीडिंग होनी चाहिए ना। अब इसको हम लेके जाओ, तुम ये दिखाओ, इसका 0 इसके साथ करीब से दिखाओ, इसका 0 इसके साथ मैच कर रहा है। 0 तो जितना माइनस हुआ है जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, समझ में आया? सो इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको दे देगा। हो गया, लेके आओ। सो आज का ये आपका वर्नियर कैलिपर का ये प्रैक्टिकल, और इसके बारे में कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है, कैसे आउटर डाया निकालते हैं, कैसे इनर डाया निकालते हैं, और निकालने के बाद इसकी रीडिंग को कैसे देखते हैं और उस रीडिंग को कैसे हम प्रोसेस करके कैसे फाइनल रीडिंग लेते हैं, वो आपको यहाँ पे सिखाया गया। ओके, सो